गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1। पहले हमने त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जाना, तो अब उसको कैसे यूज़ करना है एक्सरसाइज में ये मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है जिसमें AB 24 सेंटीमीटर है और BC हमारी 7 सेंटीमीटर है। तो हमें निम्न के मान निकालने हैं, एक बार साइन A कॉस A का और दूसरा जो है वो साइन C और कॉस C का। तो ये हमने डायग्राम बनाया है। इसमें कोण B जो है वो समकोण है ABC में। तो फर्स्ट पार्ट में हमने साइन A और कॉस A का वैल्यू निकालनी है, तो हम A के सापेक्ष देखेंगे इसको। तो जब A के सापेक्ष देखेंगे तो हमारा आधार हो जाएगा AB और हमारा लंब हो जाएगा BC। तो आधार हमें AB की वैल्यू 24 दी हुई थी, BC की वैल्यू हमें 7 सेंटीमीटर दी हुई थी। तो ये हमने लगा दी BC जो है 7 सेंटीमीटर और AB जो है वो 24 सेंटीमीटर। तो जब हमें ये दो भुजाएं दी जाती हैं तो हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करके। तो उसी का यूज़ किया मैंने। कर्ण का जो वर्ग होता है वो किसके बराबर होता है? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण है हमारा यहाँ पर AC का वर्ग बराबर आधार आ गया हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि A के सापेक्ष है तो ये आधार हो जाएगा। आधार है हमारा 24, तो 24 का वर्ग और लंब है हमारा ये 7, तो 7 का वर्ग। 24 का वर्ग आ जाएगा हमारा 576 और 7 का वर्ग आ जाएगा हमारे पास 49। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 625। तो AC की वैल्यू अगर हमारी 625 आ गई तो AC हमारा, जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे AC की वैल्यू निकालने के लिए, AC स्क्वायर 625 था, AC निकालने के लिए 625 का हमें वर्गमूल करना पड़ेगा। तो वर्गमूल निकालने के बाद AC की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर ये जो कर्ण है ये आ गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर। तो अब हमने निकालना है साइन A और कॉस A। तो साइन A और कॉस A निकालने के लिए मैंने यहाँ पर वही फॉर्मूला लिख लिया है, लाल कक्का। तो साइन क्या होता है हमारा? लंब बटे कर्ण के बराबर। तो मैंने साइन A लिख दिया लंब बटे कर्ण। यहाँ पर हमारा लंब क्या है? 7 और कर्ण क्या है? 25। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7 बटे 25। ऐसे ही कॉस A क्या है हमारा? A बटे K, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो आधार है हमारा यहाँ पर 24 और कर्ण है हमारा यहाँ पर 25। तो हम इसकी वैल्यू लिख देंगे 24 बटे 25। अब सेकंड पार्ट में हमने क्या निकालना है? साइन C और कॉस C। अब यहाँ पर सिर्फ हमारे आधार और लंब चेंज हो जाएंगे, कर्ण हमारा सेम रहेगा 25 ही। तो अब हमने जब C के सापेक्ष लेना है तो आधार हो जाएगा हमारा BC और लंब हो जाएगा हमारा AB। तो लंब हो गया हमारा 24, उन्होंने दिया हुआ है AB की वैल्यू 24 और आधार हो गया अब हमारा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि BC की वैल्यू दी हुई है हमें 7 सेंटीमीटर। तो जब यहाँ पर हमने साइन C निकालना है तो वो हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी कि यहाँ से L बटे K। तो लंब होगा अब हमारे पास कितना? 24 और कर्ण होगा 25। तो साइन C की वैल्यू आ गई हमारी 24 बटे 25। ऐसे ही कॉस C की हमने निकाली आधार बटे कर्ण। आधार है हमारा 7 और कर्ण है हमारा 25। तो कॉस C की वैल्यू आ गई हमारी 7 बटे 25। तो आप ध्यान से देखो बेटा, साइन A की वैल्यू जो है वो कॉस C से मिलती है और कॉस A की वैल्यू जो है वो साइन C से मिलती है। क्यों? क्योंकि हमारे लंब और आधार ही तो आपस में इंटरचेंज हुए हैं, कर्ण तो हमारा वही रहेगा। तो जब ये चेंज हो गए इस न्यून कोण के सापेक्ष, तो यहाँ से साइन और कॉस की जो वैल्यूज़ हैं वो भी हमारी चेंज हो गई। सेकंड क्वेश्चन भी बेटा सेम है, आप खुद करोगे, प्रैक्टिस करोगे उसकी। थर्ड क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ। साइन A की वैल्यू दी हुई है हमें 3 बटे 4। तो हमें कॉस A और टेंजेंट A की वैल्यू निकालनी है। तो साइन A आपको पता है किसके बराबर होता है? लंब बटे कर्ण के बराबर होता है। तो ये 3 बटे 4 जो दिया हुआ है, तो ऊपर वाला हो जाएगा हमारा लंब और नीचे वाला हो जाएगा हमारा कर्ण। तो यहाँ पर मैंने अब डायग्राम बना लिया कि कर्ण हमें 4 दिया हुआ है और लंब हमें 3 दिया है। तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं बताया हुआ है कि कौन सा कोण समकोण है। तो हमने अपने आप से ये डायग्राम बना लिया, B कोण समकोण रख लिया। तो ये हमने लिख लिया, लेकिन हमें A
को क्या रखना था, न्यून कोण रखना था, क्योंकि यहाँ पे साइन ए की वैल्यू दी हुई है। तो हम बी को या सी को किसी को भी 90 कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर दिया नहीं हुआ। हमें जब साइन ए की वैल्यू निकालनी है तो हमें ए को न्यून कोण ज़रूर लेना है, बाकी दूसरा हम चाहे बी लें चाहे सी लें। तो यहाँ पर 3/4 दिया हुआ है, वो है हमारा लंब और कर्ण। तो हमें आधार निकालना है, तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम यहाँ से आधार निकाल लेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। तो यहाँ हमें ये 4 दी हुई है कर्ण, और लंब हमें 3 दिया हुआ है। आधार हमें निकालना है, तो 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, ये इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, 16 - 9 आ गया हमारे पास 7, यानी कि आधार का वर्ग जो है हमारे पास 7 आ गया। तो आधार की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, वर्गमूल 7। तो हमारा आधार यहाँ पर वर्गमूल 7 आया। अब हमें कौन सी वैल्यूज़ निकालनी थी, यहाँ पर कॉस ए और टेंजेंट ए की वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला वही वाला लिख लिया लाल का। तो यहाँ पर कॉस ए जो है वो आधार बटे कर्ण के बराबर है, और टेंजेंट ए जो है वो लंब बटे आधार के बराबर है। तो यहाँ पर आधार हमारा आ गया वर्गमूल 7, कर्ण हमारा 4 दिया हुआ था, तो कॉस ए की वैल्यू आ गई हमारे पास वर्गमूल 7/4। और टेंजेंट ए में हमें निकालना है लंब बटे आधार। तो लंब हमें 3 दिया हुआ था, आधार हमने निकाल लिया वर्गमूल 7, तो हमारी वैल्यू आ गई 3/वर्गमूल 7। लेकिन बेटा आप ध्यान रखना कि जब भी हमारी वर्गमूल में वैल्यू नीचे आएगी, कोई भी वैल्यू हमारी वर्गमूल में नीचे आए, तो हमें उसे ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे, उसका परिमेयकरण कर देंगे, यानी कि उसी से गुणा भी कर देंगे, उसी से भाग भी कर देंगे। तो मैंने वर्गमूल 7 से गुणा भी कर दी और वर्गमूल 7 से भाग भी कर दी। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इससे कट जाएगा, वैल्यू हमारी वही रहेगी। तो हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जो है वर्गमूल 7 से गुना होकर क्या आ जाएगा, 3/7, और वर्गमूल 7 को वर्गमूल 7 से गुना करेंगे तो हमारी वैल्यू नीचे आ जाएगी 7, यानी कि नीचे का जो वर्गमूल है वो हमारा ख़त्म हो गया। तो नीचे का वर्गमूल ख़त्म करने के लिए हमने इसका परिमेयकरण किया था। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप खुद ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, आपको कोण ए और कोण बी न्यून कोण दे दिए तथा कॉस ए जो है वो कॉस बी के बराबर दे दिया, तो आपको ये दिखाना है कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है, यानी कि आपको प्रूव करके दिखाना है। तो अब अगर आपको कोण ए और कोण बी जो है वो न्यून कोण दे दिए, तो इसका मतलब ये है कि कोण सी जो है वो हमारा 90 का है। तो हमारा ये डायग्राम बनेगा, यहाँ पर कोण सी जो है वो हमारा 90 डिग्री, और ए और बी जो है वो हमारे न्यून कोण बनेंगे। तो ये हमारा लंब, ये हमारा आधार, और ये हमारा कर्ण। तो जब हमने ए के इक्वल लेना है तो हमारा आधार और लंब ये होगा, जब हम सी के कॉरेस्पॉन्डिंग लेंगे तो हमारा ये चेंज हो जाएगा, डायग्राम चेंज हो जाएगा, आधार और लंब जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो जब मैं कॉस ए निकालना है, कॉस ए जो होता है वो क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो हमारा कॉस ए में जब हम इसके साथ देखेंगे तो आधार ये होगा और लंब ये होगा। तो कॉस ए में आधार बटे कर्ण जो होगा वो हो जाएगा AC बटे AB। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कॉस ए आधार बटे कर्ण जो है वो AC बटे AB, इसको समीकरण 1 ले लिया। उसके बाद हमने निकालना है कॉस बी। अब कॉस बी जब देखेंगे तो कॉस बी देखने के लिए हमारा आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा। तो कॉस बी का कॉस बी निकालने के लिए हम करेंगे आधार बटे कर्ण। तो आधार होगा हमारा BC और लंब आधार हो जाएगा हमारा BC और कर्ण हो जाएगा हमारा AB। तो यहाँ पर कॉस बी मैंने लिख दिया आधार बटे कर्ण, यानी कि BC बटे AB, इसको मैंने ले लिया समीकरण 2। परंतु कॉस ए और कॉस बी जो है वो हमें इक्वल दिए हुए हैं, तो मैंने लिख दिया कॉस ए बराबर कॉस बी जो है हमें दिया है। तो कॉस ए की वैल्यू हमने निकाली थी AC बटे AB और कॉस बी की वैल्यू निकाली थी BC बटे AB। तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। तो मैंने यहाँ लिख दिया AC बटे AB बराबर BC बटे AB। तो AB से हमारा AB कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास AC जो है वो BC के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने AC बराबर BC। अब इस त्रिभुज में देखिए, जब AC बराबर BC है तो इस त्रिभुज में दो भुजाएं हमारी समान होगी, तो इन दोनों भुजाओं के सामने वाले कोण भी क्या हो जाएंगे, हमारे
समान हो जाएंगे। तो AC के सामने एंगल B और BC के सामने एंगल A, तो ये B एंगल जो है वो एंगल A के इक्वल हो जाएगा। और इसमें रीज़न हम लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने वाले यानी कि सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो एक बार फिर से cos A जब हम करेंगे तो आधार हमारा ये रहेगा, और जब हम cos B करेंगे तो हमारा आधार ये हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यूज़ आएंगी हमारी, इनको हम इक्वल करेंगे क्योंकि cos A बराबर cos B हमें दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने के बाद हमें दोनों भुजाएं इक्वल मिल जाएंगी। जब दो भुजाएं इक्वल मिल गई तो उनके सामने वाले कोण भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। रीज़न हम लिखेंगे क्योंकि समान भुजाओं के सामने वाले जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, यही हमें सिद्ध करना है। 8 क्वेश्चन है मेरे पास। यदि 3 cot A बराबर 4 हो, 3 cot A की वैल्यू 4 दी हुई है, तो हमें ये जांचना है कि 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर A बटे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर A जो है वो cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के इक्वल है या नहीं। तो हमें दिया क्या हुआ है, 3 cot A बराबर 4। तो यहाँ से cot A की वैल्यू मैंने निकाल ली, ये 3 इसके नीचे चला जाएगा, cot A की वैल्यू हो गई 4/3। और cot A हमारा होता है, यहाँ से देखिए फॉर्मूले से cot A हमारा होता है आधार बटे लंब के बराबर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आधार बटे लंब। उसके बाद आधार और लंब हमें दे दिए, यहाँ पर आधार है 4 और लंब है हमारा 3। क्योंकि cot A था इसलिए A के सापेक्ष देखेंगे तो ये हमारा आधार 4 हो गया और लंब हमारा 3 हो गया। तो यहाँ से हम कर्ण की वैल्यू निकाल लेंगे। आधार और लंब की वैल्यू निकालने के बाद कर्ण की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। तो यहाँ पर कर्ण AC आ गया मेरे पास 5। तो यहाँ से अब मुझे कौन कौन सी वैल्यूज़ निकालनी है, टेंजेंट A की, cos A की और साइन A की। तो मैंने यहाँ पर तीनों वैल्यूज़ निकाल ली। टेंजेंट A जो है वो लंब बटे आधार यानी कि 3/4, साइन A यानी कि लंब बटे कर्ण बराबर यानी कि 3/5, और cos A यानी कि आधार बटे कर्ण यानी कि 4/5। ये तीनों वैल्यूज़ निकालने के बाद हम उसको इसमें लगाएंगे, पहले लेफ़्ट हैंड साइड में फिर राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पहले मैंने लेफ़्ट हैंड साइड ली है। लेफ़्ट हैंड साइड में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर A बटे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर A। तो यहाँ आ गया मेरे पास 1 माइनस टेंजेंट की वैल्यू थी 3/4, उसका स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर भी 1 प्लस 3/4 इसका स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर खोलने के बाद यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16। एलसीएम लेंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो सॉल्व करने पर मेरे पास आ गए यहाँ पर 7/16 और यहाँ पर आ गया 25/16। अब 7/16, ये 25/16 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 16/25। ऊपर जाने पर ये उलट जाएगा, तो 7/16 गुना 16/25। तो 16 से 16 कट कर दिया तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 7/25। इसको मैंने ले लिया समीकरण 1, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड जो है हमारी उसकी वैल्यू आ गई 7/25। ऐसे ही हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो राइट हैंड साइड में मैंने वैल्यू निकाली cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A की। तो cos की वैल्यू हमारी निकली थी 4/5, इसका स्क्वायर हो जाएगा। साइन की वैल्यू में निकली थी 3/4, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। 4/5 का स्क्वायर हो गया 16/25 और 3/4 का स्क्वायर हो गया 9/25। तो यहाँ पर 25 एलसीएम लेंगे, 16 माइनस 9, यहाँ पर भी हमारी वैल्यू क्या आ गई 7/25। तो इसको मैंने ले लिया समीकरण 2। तो अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 देखें तो वहाँ से हमारी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। 9th क्वेश्चन बेटा आप खुद ट्राई करोगे। 10th क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। यहाँ मैंने बना लिया डायग्राम। Q कोण जो है वो 90 डिग्री का है, तो P और R जो होंगे वो न्यून कोण होंगे। फिर हमें दिया हुआ है PR प्लस QR जो है वो 25 है। PR प्लस QR यानी कि ये प्लस ये जो है वो 25 के इक्वल दिया हुआ है, और PQ जो दी हुई है वो 5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमें साइन P, cos P और टेंजेंट P की वैल्यूज़ निकालनी है।
तो हम ऐसे करते हैं, क्यू आर को एक्स मान लेते हैं और पी आर को वाई मान लेते हैं। तो यहाँ मान लिया क्यू आर एक्स और पी आर वाई। तो यहाँ से क्योंकि हमें पी आर प्लस क्यू आर जो है वो 25 के इक्वल दिया हुआ था, तो यहाँ से हमारी समीकरण आ गई एक्स प्लस वाई बराबर 25। क्योंकि पी आर हमने यहाँ से वाई लिया हुआ है, तो यहाँ से अगर हम वाई की वैल्यू निकालें, एक्स प्लस वाई बराबर 25 है, वाई की वैल्यू निकालें तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस एक्स, यानी कि वाई हमारा है पी आर के बराबर, तो पी आर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 25 माइनस एक्स। अब हम लेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, हमें पता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ पर कर्ण क्या है हमारे पास पी आर, आधार है हमारा पी क्यू और लंब है हमारा आर क्यू। तो यहाँ पर हमने लिख दिया पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर जो है वो वाई के इक्वल है, वाई का स्क्वायर हो जाएगा, पी क्यू 5 के इक्वल है तो 5 का स्क्वायर, और क्यू आर जो है वो एक्स के इक्वल तो एक्स का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हमने वाई की वैल्यू पुट कर दी 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर यहाँ 5 का स्क्वायर खोलेंगे 25 और यहाँ x का स्क्वायर खोलेंगे तो x स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू खोलेंगे हम, ये हमारा आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से ये आ जाएगा 25 का स्क्वायर यानी कि 625, b यानी कि x का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, और 2ab में 2 गुना 25 यानी कि 50 गुना x यानी कि आ गया माइनस 50x, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों एक्स स्क्वायर बीच में इक्वल है और दोनों एक्स स्क्वायर प्लस के हैं, तो इससे ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। हमारे पास क्या बचा, 625 माइनस 50x बराबर 25। तो इसको मैंने आगे लिख लिया, 625 माइनस 50x बराबर 25। तो अब x वाले इस साइड और दूसरे इस साइड ले आई, 25 इस साइड लेके आई हूँ, 625 माइनस 25, 50x उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे 600 आया और ये 50x, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 600/50। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। जब x की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 माइनस एक्स था y हमारे पास, तो y आ जाएगा 25 माइनस 12 यानी कि 13 के बराबर। तो अब पी आर यानी कि कर्ण आ गया हमारा 13, क्यू आर यानी कि लंब आ गया हमारे पास 12 और पी क्यू यानी कि आधार आ गया हमारे पास 5। तो अब यहाँ से हम यही वाला फॉर्मूला देखें, लाल कक्का, तो यहाँ पर ये आ गया साइन, ये कॉस और ये टेन। तो साइन पी क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब है हमारे पास 12 और कर्ण है 13, तो इसकी वैल्यू आ गई 12/13। कॉस पी की वैल्यू निकालनी है आधार बटे कर्ण, तो आधार है हमारे पास 5 और कर्ण है हमारे पास 13, तो कॉस पी की वैल्यू आ गई 5/13। टेंजेंट पी निकालना था, टेंजेंट पी होता है लंब बटे आधार, टेन की वैल्यू होती है लंब बटे आधार, तो लंब है हमारे पास 12 और आधार है हमारे पास 5, तो टेंजेंट पी की वैल्यू आ गई हमारे पास 12/5। तो ये साइन पी की वैल्यू 12/13, कॉस पी की 5/13 और टेंजेंट पी की 12/5। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा ट्रू फॉल्स है, सत्य और असत्य, और हमें ये भी बताना है कि ये सत्य क्यों है और ये असत्य क्यों है, तो इसलिए ये आप समझ लीजिए। फर्स्ट है हमारा टेंजेंट ए का मान हमेशा 1 से कम होता है, ये सत्य है या असत्य, तो ये बेटा असत्य है। क्यों, क्योंकि टेंजेंट ए का जो मान होता है वो 0 से लेकर अनंत तक जाता है, पहले बढ़ता है, और टेंजेंट 45 की जो वैल्यू होती है वो हमारी 1 के बराबर होती है। तो टेंजेंट ए का मान हमेशा 1 से कम नहीं होता। टेंजेंट की वैल्यू जो होती है वो कहाँ तक वेरी करती है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, यानी कि अनंत तक, जिसको हम अपरिभाषित भी कहते हैं, वहाँ तक ये वैल्यू बढ़ती है। सेकंड है हमारा कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए जो है वो 12/5 है।
बेटे 12/5 को अगर आप सॉल्व करो तो ये क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, फिर पॉइंट आ जाएगा 5 चौके 20, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 2.4। और आपको मैंने बताया था कि सेक ए की वैल्यू या तो 1 के बराबर होती है या 1 से ज़्यादा होती है, तो इसके लिए ये आ जाएगा हमारा सत्य हम लिखेंगे, क्योंकि सेक का मान 1 से इन्फिनिटी तक बढ़ता है। थर्ड है हमारा एंगल ए के कोसाइन के लिए संक्षिप्त रूप में हम कॉस ए का प्रयोग करते हैं, तो ये हमारा सत्य है। मैंने आपको बताया था कॉस ए लिखते हैं, कॉस गुना ए नहीं लिखते, तो ये हमारा सत्य है, क्योंकि कॉस ए जो है वो एंगल ए के कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, इसलिए हम इसको कॉस ए लिखते हैं। फोर्थ है हमारा कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल कॉट ए है, तो ये बेटा असत्य होगा। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि हम इनको गुणा करके नहीं दिखा सकते, वो हमारा गलत हो जाएगा। तो कॉट और ए जो है वो कॉट का गुणनफल कॉट ए नहीं होता, इसके लिए ये आ जाएगा असत्य, क्योंकि कॉट ए जो है वो कोण त्रिकोणमितीय अनुपात का एक संकेत होता है। हम कोट और ए को अलग अलग नहीं कर सकते, यानी कि ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही वैल्यू है, तो इसलिए ये हमारा असत्य होगा। फिफ्थ है किसी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, तो अगर यहाँ से 4/3 से मैं वैल्यू निकालूँ तो ये आ जाएगी 1.33 समथिंग आ जाएगी। हाँ, क्योंकि 3 एकम 3 1 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे 3 3 9, फिर 1 बचेगा 0 लगाएंगे 3 3 9, तो 1.33 आ जाएगी। और मैंने बताया था कि साइन की जो वैल्यू होती है वो किस में होती है, 0 और 1 के बीच में होती है, 1 से कम होती है या 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारी 1 से ज़्यादा आ रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि साइन थीटा का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में रहता है, और यहाँ पर साइन थीटा 4/3 है जो कि 1 से अधिक है, इसलिए ये जो कथन है वो क्या है, असत्य। तो यहाँ पर बेटा आपकी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होती है।